सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यं कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में चौथे दिन माता कुष्मांडा रूप में पूजी जाती हैं। माँ कुष्मांडा देवी के उस रूप हैं जिन्होंने अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जब सृष्टि भी नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी इज्जत और मृदु हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। नवरात्रि के इस 9 दिन में पूजन विधि में खास कोई बदलाव नहीं आता है दोस्तों। पहले गणपति जी का अभिषेक किया जाता है, फिर माता का अभिषेक किया जाता है और फिर कलश का अभिषेक करने के बाद जवारे में जल निवेदन करके माता को भोग निवेदन किया जाता है और फिर माता की आरती उतार के माता के सामने हवन किया जाता है। देवी कुष्मांडा बहुत ही स्वल्प सामग्री से संतुष्ट हो जाती हैं, पर देवी को अचंचल मन से और निष्ठा के साथ पूजना चाहिए। देवी को जो निष्ठा के साथ और अचंचल मन से पूजा करते हैं, उन भक्तों को सभी प्रकार के रोग संताप से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा के वाहन है सिंह और इन्हें कुम्भे की बलि बहुत ही प्रिय है। संस्कृत में कुम्भे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। देवी का अष्टभुजा है, इसलिए देवी अष्टभुजा के रूप में भी परिचित हैं। देवी के एक एक भुजाओं में एक एक करके कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जाप माला है। देवी कुष्मांडा सूर्यलोक के भीतर लोक में निवास करती हैं। सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति और क्षमता एकमात्र देवी कुष्मांडा में ही है। देवी कुष्मांडा के तेज से ही सारे ब्रह्मांड की 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और सभी प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। सूर्यलोक में निवास करने के कारण देवी की कांति और देवी के तेज भी सूर्य की भांति ही हैं। देवी कुष्मांडा के प्रिय भोग हैं खीर और मालपुए। इसके अलावा देवी को मौसमी फल जैसे केले, पपीते ये भी निवेदन किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के लिए मैंने फ्राइड मालपुए बनाया था, इसलिए मैदे में थोड़ा सा सूजी, ड्राइड कोकोनट पाउडर और शुगर पाउडर मिला के उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के दूध के साथ बैटर बना लिया था और फ्राइड मालपुए बनाया। उसके बाद मिठाई, फल और मालपुए का भोग देवी को निवेदन किया। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि देवी देवता के आराधना करने के लिए हम लोगों के पास सामग्री के आडंबर होना ही काफ़ी नहीं है। सामग्री चाहे स्वल्प ही हो, पर मन के निष्ठा और अचंचलता से ही अगर हम लोग देवी देवताओं को निष्ठा के साथ, विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो हम लोग उनकी परम कृपा और आशीर्वाद से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को विधि विधान के साथ और निष्ठा के साथ पूजने वाले भक्तों को सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप से मुक्ति मिलती है और सुख, समृद्धि, उन्नति की भी प्राप्ति होती है। सनातन हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में जब
त्रिदेव सृष्टि के संकल्प लिए उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड घनघोर अंधकार में व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई ध्वनि, ना कोई संगीत, ना कोई मधुर नाद था। केवल गहरा सन्नाटा ही छाया हुआ था। इस स्थिति में त्रिदेव गए आदि शक्ति के पास और देवी आदि शक्ति ने अपने कुष्मांडा रूप में अपनी तेजवान और दिव्य हल्की मुस्कान के साथ तुरंत ही सृष्टि का निर्माण कर लिया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इसीलिए देवी कुष्मांडा को इस ब्रह्मांड की रचनाकारी आदि शक्ति स्वरूपा रूप में ही कल्पना किया जाता है और पूजन भी किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा बहुत ही शांत और कोमल स्वभाव है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई भक्त अपने संपूर्ण निष्ठा के साथ माँ को बुलाते हैं, माँ तुरंत ही उनकी सहायता के लिए अपनी मृदु हास्य से उनके जीवन को आलोकमय और तेजोमय कर देती है। माँ कुष्मांडा की महिमा अद्वितीय और अपार है। आज की कथा बस यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।